अच्छा जी, ज़हरा काज़मी केस की बात करेंगे और बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट किस्म की डेवलपमेंट सामने आई थी जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, क्योंकि आपको मालूम है आजकल पॉलिटिकल हैपनिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं पाकिस्तान में कि एक के बाद दूसरी खबर आ जाती है। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केसेस लगे होते हैं, तो कभी इमरान खान साहब की पेशियाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर अदालतों में चल रही होती है। तो हमारी खासी मसरूफियत रहती है, लेकिन इस केस के ऊपर हम उस वजह से बाज़ औक़ात रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो लेकिन क्योंकि हम इसको एक कॉज के तौर पर लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ज़हरा काज़मी का ही मामला नहीं है, बल्कि ये कम उम्र बच्चियों की शादी का मामला है कि किस तरह उनको वर्गलाया जाता है और किस तरह उनकी शादियां की जाती हैं और उसके बाद उनको जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। तो हम इस केस को बुनियादी तौर पे एक कॉज के तौर पे लेके चल रहे हैं और कोशिश ये होती है कि इस केस पे कोई ना कोई फॉलोअप, कोई ना कोई अपडेट सामने आए तो वो आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि फ्यूचर में ऐसे किसी भी केस का जो रास्ता है वो रोका जा सके और जो भी इस मामले में जो मुलविस हैं, अक्यूज़ हैं, उनको सज़ाएं दी जा सकें, कोर्ट के ज़रिए ज़ाहिर सज़ाएं हों, ताकि आइंदा सबकी माएँ बहनें, बेटियां बहनें सब महफूज रहें। तो इसमें भी कोशिश यही होती है कि आपके साथ अपडेट शेयर करते रहते हैं। लेकिन अब जो बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ज़हरा काज़मी की स्टेटमेंट तैयार हो गई है, ये दावा किया गया है और वो स्टेटमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं बल्कि आने वाले चंद दिनों में, यानी कि 15 अप्रैल से पहले ये सामने आ रही है। इस पे ज़हरा काज़मी ने एक शाहिद हुसैन साहब से मैसेज भी किया है। वो क्या किया है, ये तमाम तर डिटेल आपके सामने शेयर कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक जो मीटिंग हुई जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की थी उसका एक हवाला आपके सामने रख दूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जब फैसला दिया गया था 6 जनवरी को, जिसमें हुक्म ये जारी किया गया था कि बच्ची की कस्टडी जो है वो पेरेंट्स के हवाले की जा रही है और ये आर्जी है, आपको पता है ये मुस्तकिल नहीं है। मुस्तकिल के लिए ट्रायल कोर्ट में अब मुकम्मल तौर पे एक तैयारी की जा रही है, वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। वो भी इंशाल्लाह जल्द अनकरीब ये मामला भी हल होने जा रहा है, तो वो जल्द हो जाएगा। अच्छा, ये ऑर्डर जब पास किया गया तो उस पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को ये अहकाम जारी किए गए थे, पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ। तो उस पर ये ऑर्डर ये जारी किया गया था कि जनाब आपने हर वीक जाना है, एक रिपोर्ट तैयार करनी है और ट्रायल कोर्ट में लाके जमा करवा देनी है। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब 12वीं मुलाकात हुई है जो सैटरडे को हुई और उसके बाद उस मुलाकात की चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हर मुलाकात में ज़ाहिर है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला होता है, सिंध पुलिस के एहलकार मौजूद होते हैं और वहाँ पर जाके बच्ची से मुलाकात की जाती है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है जिसमें खासी डिटेल्स में बात की जाती है। ये नहीं होता कि बस वो गए और जाके उस बच्ची को देखा, ठीक ठाक है, वापस। भाई, कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। जब वो मुलाकात हुई तो उस पर पूरे वीक का जो एक शेड्यूल पूछा जाता है ज़हरा काज़मी से कि भाई आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या आपने काम किया, क्या इस दौरान आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हुई, कोई आपको डांटा तो नहीं गया, कोई बात है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कहाँ पर आप गए, क्या आपने पढ़ाई की या नहीं की, ये तमाम उसकी जो रूटीन होती है, डेली रूटीन, वो ना सिर्फ सुनी जाती है बल्कि उसमें कहते हैं कि तस्वीर भी ली जाती है ताकि रिकॉर्ड रहे कि ये मुलाकात हुई थी। उसके बाद इन तमाम तक चीज़ों को लेकर वो एक जायज़ा लिया जाता है ताकि बच्ची का पूरा एक इंटरव्यू किया जाए, उससे कोई चीज़ ऐसी अगर खुदा न खास्ता को उसके अगेंस्ट जारी हो तो वो हमें पहले ही नॉलेज में आ सके। लेकिन आपको पता है कि पहले भी रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी गई, ज़बरदस्त किस्म की, जिसमें बताया गया कि बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी खुश है और यही वो चीज़ है जो मुल्ज़िमान को परेशान कर रही है और मेहदी काज़मी के केस को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर रही है। ज़ाहिर है बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी खुश खुर्म ज़िंदगी गुजार रही है। जब रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि जी वो तो बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त लाइफ गुजार रही है, अपने पेरेंट्स से तो बड़ी सेटिस्फाइड है, तो ये बात बड़ी नागवार गुजरती है एक्यूज साइड को। वो तो यही कहेंगे कि भाई किसी भी तरीके से बच्ची जो है वो अपने पेरेंट्स से नाला हो जाए, नाराज़ हो जाए और उसके बाद हमारा केस बने। तो शायद यही वजह है, वो कहते हैं नहीं, उनका जो सोशल मीडिया विंग है वो तुंगड़ियाँ भी छोड़ता रहता है इसी तरह की उल्टी सीधी, ताकि कोई बच्ची और पेरेंट्स के दरमियान दिल में कोई एक, वो कहते हैं ना कि कोई रंजिश पैदा करने की कोशिश की जाए। तो अभी तक खैर उनको इस पर कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। उसके अलावा ज़हीर की जो दरख्वास्त है वो पहले ही खारिज हो चुकी है, लेकिन अब ये शाहिद हुसैन साहब ने एक दावा किया है। वो ये कहते हैं कि ज़हरा काज़मी तैयार है, मेंटली वो अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो अपनी फ़ाइट करने के लिए, भरपूर तरीके से लड़ने के लिए बिल्कुल वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है।
उसके लिए उसने फैसला कर लिया है कि मुल्ज़िमान को अब सबक सिखाना है और जो कुछ उसके साथ हुआ, जो जुल्म और ज़्यादती होती रही, जो कुछ होता रहा, अब ज़ाहिर है वो अब मुल्ज़िमान को सज़ाएँ दिलवाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो चुकी है, वो मेंटली प्रिपेयर है। इसके अलावा अब उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इस पे कुछ चीज़ें और सामने आई हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब 15 अप्रैल की जो डेट है, आपको 15 अप्रैल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही एक बड़ी खबर आने वाली है और वो खबर ये है कि ज़हरा काज़मी स्टेटमेंट अपनी देने जा रही है और ये भी कहा गया है कि स्टेटमेंट तैयार भी हो चुकी है। चले एक बात को हमें एक साइड पर रखते हैं, अगर स्टेटमेंट तैयार नहीं भी हुई तो इटसेल्फ ये बड़ी खबर है कि अब फैसला कर लिया गया है कि बच्ची की स्टेटमेंट करवा दी जाए और स्टेटमेंट करवा के मुस्तकिल तौर पे ये केस वाइंड अप हो, ख़त्म हो और अक्यूज साइड को सजाएं हों और उसके बाद ये मेहदी अली काज़मी साहब की इस मुकदमे से जान छूटे, क्योंकि पहले ही वो इस मुकदमे में खासे अपना वक्त दे चुके हैं, वक्त गुजार चुके हैं। तो इसके बाद अब ये मामला ये है कि ये बड़ी एक हैरान कुन सिचुएशन अब सामने आ गई है। अब ये बल्कि मैं कहता हूँ कि दुआओं का वक्त भी आ गया है कि ये वो डिसाइसिव मोमेंट है, जब फैसला कुन मरहला है, जब फैसला होने जा रहा है बच्ची की अब मुस्तकिल हवालगी का जो फैसला है यही स्टेटमेंट करेगी। वो कहते हैं ना, स्टेटमेंट इधर उधर होती है तो उसका एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहरहाल बच्ची अब मेंटली बड़ी स्ट्रांग है, वो अपने मुल्ज़िमान को सजाएं दिलवाने के लिए भी पुरअज़्म है और वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार। तो इस हवाले से जो लीगल टीम है वो अपनी तैयारी कहते हैं कर रही है। बाकी ज़ाहिर डिटेल हम आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहे। तो उसके अलावा जनाब जो है ज़हरा काज़मी का शायद सैन साहब से रब्ता भी हुआ, लेकिन बस वो डिटेल जितनी है वो उतनी ही रखी है। मेरे ख्याल में चीज़ें कुछ सामने आएंगी तो बाकी करेंगे। मेरे ख्याल में ज़्यादा बताना मुनासिब भी नहीं होता कि केस कोर्ट में है और हम नहीं चाहते कि किसी का केस ख़राब भी हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई इस तरह का मामला होता है तो कोशिश कीजिए कि बेटी वालों के साथ खड़े होइए, वो मजलूम होते हैं। कुछ लोग आके बात कर रहे होते हैं कि जी आप ज़हीर के ख़िलाफ़ बात करें। मैं भाई ज़हीर के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, मैं उसके कंडक्ट के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। आपका कोई भी किसी की भी बेटी इस तरह को ले जाए और उसके बाद आप कहें कि नहीं जी उस शख्स की तारीफ़ करें, तो ये तो बड़ा जुल्म है। बेटियां क्या इसलिए पाली जाती हैं कि कोई मुंह उठा के आए और ले जाए और उसके बाद आपको वो हाथ तक ना लगाने दे, आपको मिलने तक ना दे? ये जुल्म नहीं है तो फिर क्या है? और वैसे भी जो हमारे कानून है, कवानीन है, रियासत पाकिस्तान के कवानीन है, उसको फॉलो करना हमारी एक जिम्मेदारी है, जो हर सूरत हम उसको यानी कि पाबंद हैं। तो जब एक कानून है माइनर के साथ शादी नहीं हो सकती तो फिर नहीं हो सकती, ये तो कोई तरीका नहीं है। उसके अलावा अब आप खुदा न खासा जो लोग हामी हैं ज़हीर के, मैं उनसे इतना कहूँगा, मैं नहीं बद्दुआ देता, मैं नहीं कहता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को किसी और की जो उनके हामी हैं कोई बेटी या बहन को इस तरह ले जाता है और उसके बाद फिर क्या वो उस मुल्जिम के साथ खड़े होंगे जो लेके जाएगा? नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपना दर्द अपना होता है, दूसरों का दर्द आपको तभी महसूस होता है जब आप खुद उस दर्द से गुजरते हैं। तो मत कीजिए, गलत काम को गलत कहिए और सही को सही कहिए। अगर आप किसी मजलूम के साथ खड़े नहीं हो सकते तो जालिम के साथ भी मत खड़े होइए। यह था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।